A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum and welcome back to another brand new vlog. तो आज मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा यूनिवर्सिटी टाउन का। यूनिवर्सिटी टाउन का टोटल रकबा कितना है, कितने एरिया पे ये मुहित है, इसमें पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, स्कूल्स वगैरह बने हुए हैं, इसकी प्राइसेस क्या है, आया इसमें भी इंस्टॉलमेंट्स पे कोई प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं, घर कितने बने हुए हैं, इसमें घरों के साइजेस कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे, एरिया को भी विजिट करेंगे और इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और आया इसमें प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिजली पानी गैस की क्या पोजीशन है, स्ट्रीट्स के साइज के हैं, क्योंकि काफी चीजें आज हम और इसके करीब कौन कौन सी सोसाइटीज हैं और उनके साथ इसका मुआवजा भी करेंगे कि आया इसकी प्राइसेस रीजनेबल है या वो दूसरी सोसाइटीज की प्राइसेस रीजनेबल है। और एक चीज और हम लोगों ने देखना है कि इसकी एनओसी की अप्रूवल्स की क्या पोजीशन है, आया ये सीडीए से अप्रूव्ड है या आरडीए से अप्रूव्ड है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रहे। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने अपनी ट्रैवलिंग का आगाज जो है G11 मरकज से किया है, पर मरकज के सामने ये जो रोड है इसको AK बरोही रोड कहा जाता है। ये लेफ्ट साइड पे जो हमें अपार्टमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं तो ये PHA के अपार्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के। तो इसमें अगर आप लोग कोई सेल परचेज वगैरह करना चाह रहे हो या कोई अपार्टमेंट अपना बेचना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं इसकी प्राइसेस के हवाले से। तो अभी हम लोग चलेंगे, कश्मीर हाईवे को ज्वाइन करेंगे और फर्दर देखेंगे कि कितने किलोमीटर्स हमारा जो ये यूनिवर्सिटी टाउन बनता है तो ये कितनी दूरी पे है और कितने किलोमीटर्स या कितना टाइम लगता है। 4:50 का टाइम है इस टाइम शाम का और देखते हैं कि इधर से जाते हुए कितना एक टाइम लगेगा, कितना वक्त लगेगा। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये लेफ्ट साइड पे हमारे कश्मीर हाईवे है और ये G11 की जो साउथ सर्विस रोड कहा जा सकता है जिसको, तो उसके ऊपर अभी हम रवां दवा है। तो इधर से हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलेंगे लेफ्ट साइड पे मेन कश्मीर हाईवे की तरफ, तो फर्दर फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा जी, ये स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है तो ये G13 सेक्टर की तरफ, G12 की तरफ, F14, F15 की तरफ। अगर उसके हवाले से कोई क्वेरीज हो आपकी तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे। हम लोगों ने इधर थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट लिया और ये हम मेन कश्मीर हाईवे की तरफ आ गए हैं। अभी जो हमारा रुख हो गया है तो ये 0 पॉइंट की तरफ है, पर हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लेना है और वापस हम एयरपोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे। तो फर्दर मैं गाहे बगाहे आप लोगों को समझाता जाऊंगा, बहरहाल स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने यू टर्न ले लिया था। अब ये लेफ्ट की तरफ जो आपको रास्ता जाता हुआ दिख रहा है तो ये नस्ट यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 10 और 1 की तरफ रास्ता जा रहा है और एक रास्ता नस्ट यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2, 4, 6 इस तरह की गेट्स की तरफ भी जाता है और ये नस्ट यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन है। इस टाइम हम लोग कश्मीर हाईवे के ऊपर, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, और हमारी फेसिंग जो है न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद का है उसकी तरफ हम रवां दवा है। रास्ते में हमें मोटरवे का वो भी पड़ेगा, चौक पड़ेगा, जिससे आगे टॉप सिटी की सोसाइटी भी है। टॉप सिटी के अंदर हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं और प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग विलिंग हो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स लेने में, जिसमें हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है 5 मरले का, 8 मरले का, 10 मरले का और कनाल का प्लॉट, उसका एक नया ब्लॉक अनाउंस हुआ है तो उसमें अवेलेबिलिटी है हमारे पास। अच्छा, अपार्टमेंट्स की भी काफी बिल्डिंग्स उधर बन रही हैं तो वो भी अगर आप लोग विलिंग हो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसके अंदर अपना कोई अपार्टमेंट बुक कराने में, तो उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट, चले वो मैं एंड में सारी तफसील बताऊंगा अपार्टमेंट्स के बारे में भी और प्लॉट्स के बारे में भी। और दूसरा एक चीज और, हमारे पास F10
के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट मौजूद है। उसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई होती हैं, पर यह है कि अगर आप लोगों का बजट इजाजत दे तो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है और बहुत मतलब आपको अच्छा उसका रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, ये सामने जो ब्रिज आपको दिख रहा है, तो इसके साथ एक लेफ्ट की तरफ रास्ता जा रहा है और ये रास्ता H13 और नस्ट यूनिवर्सिटी के, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, गेट 2, 3, 4 इस तरह के गेट्स की तरफ, और I-12 का जो सेक्टर, जो CDA सेक्टर है, डेवलपमेंट उसमें चल रही है। तो अगर उसमें भी आप लोग कोई प्लॉट वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में हमसे राब्ता कर सकते हैं। और I-12 के अंदर भी PHA के अपार्टमेंट्स हैं, ज़ेर तामीर हैं, फिलहाल रीजनेबल प्राइसेस में है। अगर उसमें भी कोई विलिंग है आप लोग, तो लाजमी आप व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। तो चले अब चलते हैं आगे, फर्दर देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे रास्ते में पड़ती हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग ये एक इंटरचेंज से आ गया, लेफ्ट साइड पे जो रोड जा रही है, ये व्हाइट गाड़ी जो जा रही है, तो ये रावलपिंडी GT रोड की तरफ जा रही है। हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है और ये इंटरचेंज जो है ये G13 का इंटरचेंज है। इधर से अगर आप लोग लेफ्ट एग्जिट करते हैं तो बाकायदा तौर पे G13 सेक्टर जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का, उसके अंदर से होते हुए आप G14 में भी एंटर हो सकते हैं, और F14 और F15 और G15 ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्टर हैं। और ये जो मेट्रो स्टेशन है तो इसको गोलड़ा मोड़ मेट्रो स्टेशन बोलते हैं। आई डोंट नो कि इसको गोलड़ा मोड़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल G13 के अंदर ये मेट्रो स्टेशन है। और हम लोग अभी स्ट्रेट ही जाएंगे कश्मीर हाईवे, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा जी, इधर से ये लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जा रहा है, तो ये भी GT रोड को कनेक्ट करता है, 26 नंबर की तरफ जाता है। हम लोगों ने स्ट्रेट ही जाना है कश्मीर हाईवे के ऊपर, और ये NHA का N5 मेट्रो स्टेशन आ गया। तो इधर से हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है, एक ब्रिज आएगा आगे हमारे, जो GT रोड की क्रॉसिंग है। अगर आप लोग इस रोड से उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद एग्जिट करते हैं तो आपकी डायरेक्टली जो फेसिंग हो जाएगी तो वो टेक्सला और पेशावर की तरफ B17 सोसाइटी है, मतलब काफी सोसाइटीज हैं, फैसल हिल्स की तरफ। अगर उसके हवाले से भी आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप बेशक राब्ता करके पूछ सकते हैं। ये सामने जो ब्रिज है तो ये GT रोड का है, और ये जो लेफ्ट की तरफ गाड़ियां जा रही हैं ब्रिज के ऊपर, तो ये रावलपिंडी सदर की तरफ, वेस्टरेज की तरफ। और ये एग्जिट मैं बता रहा था, अगर इधर से आप लोग एग्जिट होते हैं तो आप लोगों की फेसिंग या रुख जो होगा वो टेक्सला की तरफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी स्ट्रेट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ ही जाना है। अच्छा जी, ये लेफ्ट की तरफ आप लोगों को ये सामने एक वाइट सा कमरा दिख रहा होगा, इसके साथ ये नीचे की तरफ इधर ये जमर वैली का बैरियर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये जमर वैली जो है ये ओपन लैंड है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें कोई CDA से अप्रूवल्स हैं। इसकी मेन निशानी ये है कि ये इसके साथ ये तबलीगी मरकज जो इस्लामाबाद वाला है और ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है इधर। तो ये आपको तबलीगी मरकज दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग और ये गेट वगैरह तबलीगी मरकज का। तो जमर वैली के हवाले से मैं बता रहा था, काफी लोग इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो मैं इसीलिए वीडियो में मैंने कहा चले चलते चलते इसका भी जिक्र मैं कर दूं साथ साथ। तो इसके अंदर ये कोई CDA अप्रूव नहीं है, ये मेरे हिसाब से एक इलीगल सोसाइटी है। अगर आप लोग खुद अपनी मर्जी के मुताबिक अगर इसमें कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हो या कोई घर लेना चाह रहे हो या कोई भी चीज, तो अपनी जिम्मेवारी पे ले सकते हैं। मैं आप लोगों को मैं अपनी बात करूंगा कि मैं अगर लूंगा तो मैं तो नहीं लूंगा इसके अंदर कोई प्लॉट वगैरह, क्योंकि ये टोटली रिस्की है। तो इसमें ये चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि काफी वो मैसेजेस और कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि जमर वैली के हवाले से भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे। अच्छा, इधर हमारे राइट साइड पे G17 की सोसाइटी है, G17 1 और 2 जो है। अगर आप कोई सेल परचेज करते हो तो उसमें किया करो। 1 जो है वो तो डेवलप हो चुका है, उसमें ऑलरेडी डेवलप प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट है,
तो वो तो आप लेके घर वगैरह शुरू करवा सकते हो। पर 2 में अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, पर जमीन अवेलेबल। और 3 और 4 तो पश्तो में कहते हैं कि तबाह दे, तो तबाह दे। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे 18 की सोसाइटी आ गई है। इसमें भी अगर आप लोग कोई सेल परचेज, आपका कोई अपार्टमेंट है या कोई खरीदना चाह रहे हैं या कोई वेला बेचना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में हमसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी टाउन के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूं आपको, इसका हदूद अरबा थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये 18 की बिल्कुल बैक साइड पे आती है ये जो टाउन है। और इसके करीब करीब जो एरियाज लगते हैं, तो फैसल टाउन 1 का एरिया लगता है इसके साथ, मतलब करीब के प्रीमिसेस में आते हैं। इसकी प्राइसेस का फिर मैं कंपैरिजन करूंगा और ये भी आप लोगों को समझाऊंगा कि आए इसमें प्लॉट फिर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल इसके साथ दूसरी साइड पे अक्रॉस द मोटरवे आपके आ जाते हैं टॉप सिटी 1 सोसाइटी, उसके साथ मुमताज सिटी आ जाती है। तो ये जो है इसकी प्रीमिसेस के करीब करीब सोसाइटीज हैं, तो इसका कंपैरिजन इनके साथ किया जाएगा। अगर आप लोग घर के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हो इसमें यूनिवर्सिटी टाउन में, तो पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर मशवरा दे दूं कि आप लोगों ने इसमें अगर कोई भी प्लॉट लेना है तो पोजेशनेबल, जिसके ड्यूज सारे क्लियर हो, बिजली पानी गैस के सारे ड्यूज क्लियर होने चाहिए, तो वो प्लॉट आपने लेना है। नॉन पोजेशन प्लॉट के करीब भी आप लोगों ने नहीं जाना। ये स्ट्रेट जो गाड़ियां राइट की तरफ जा रही हैं, तो ये एयरपोर्ट की तरफ, और हम लोगों ने स्लाइटली इधर से लेफ्ट लेना है। और अब हमारी जो फेसिंग हो जाएगी तो ये लाहौर मोटरवे की तरफ हो जाएगी। इधर से अभी हम लोग, ये जो सफेद गाड़ी आपको निकलते हुए दिख रही है, तो ये यूनिवर्सिटी टाउन की तरफ एक ऐसा रास्ता है कि ये बस थोड़ा सा कोई पैच है जो आपको लेके जाएगा। ये गांव टाइप रोड है इसके ऊपर से, बाकी इसकी लोकेशन अच्छी है, पर ये अप्रोच जो है ना थोड़ा सा बस वो खटकती है मुझे। तो बहरहाल देखते हैं आपको ये रास्ता भी मैं, अब ये हम बिल्कुल मोटरवे के साथ पैरेलल चल रहे हैं। इधर ये छोटी मोटी लोगों ने शॉप्स वगैरह बना दी हैं, और वो सामने जो आपको अक्रॉस द मोटरवे एक बिल्डिंग नजर आ रही है, तो ये टॉप सिटी 1 के अंदर है। मोटरवे की अगर आप लाहौर की तरफ जा रहे हो तो आपके राइट पे टॉप सिटी 1 आएगा और लेफ्ट पे जो है आपके आ जाएगा यूनिवर्सिटी टाउन का एरिया। तो बहरहाल मैं अभी फर्दर अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूं कि इसकी रोड्स और स्ट्रीट्स के साइजेस क्या है, और प्राइसेस के हवाले से भी डिस्कस करूंगा, और इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स के हवाले से भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि काफी लोगों की ये क्वेरीज होती हैं कि हमें आप इंस्टॉलमेंट पे इधर प्लॉट्स ले दें, तो उसका भी मैं बताऊंगा कि क्या पोजीशन होगी उसके प्लॉट्स के हवाले से। अच्छा जी, अभी हम लोग ये आप देख सकते हैं, ये जो रूम्स वगैरह दिख रहे हैं राइट पे, तो ये मोटरवे का बिल्कुल जो इंटरचेंज है, लाहौर की तरफ रास्ता जाता है, और अब हम लोग बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर एंटर होने लगे हैं। तो ये आप देखें, अब हम एंटर होंगे यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर। इसकी ये मेन डबल रोड है। इधर ये राइट साइड पे आपका साइट ऑफिस आ जाता है, और ये लेफ्ट साइड पे आपका ए ब्लॉक आ जाता है, राइट साइड पे आपका बी ब्लॉक आ जाता है। इसके अंदर जो टोटल ब्लॉक्स हैं तो वो ए बी सी डी ई और एफ ब्लॉक। इसमें जो ए बी और डी ब्लॉक्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, उसमें घर वगैरह बन चुके हैं। अच्छा, बिजली पानी गैस के हवाले से अगर मैं बताता जाऊं तो इधर ये सहूलियात मौजूद हैं जो डेवलप ब्लॉक्स हैं। अच्छा, गैस के मीटरों के हवाले से मैं भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गैस के मीटर गवर्नमेंट की तरफ से बंद है, तो वो तो अभी नहीं लगेंगे। अगर पुराना कोई घर आप परचेज करते हो तो उसमें हो सकता है, शायद वाली बात है कि अगर गैस का मीटर लगा होगा तो वो फैसिलिटी आप ले सकते हो। इसकी स्ट्रीट्स जो हैं कोई 35 फुट से लेके 40 फुट और
बड़ी स्ट्रीट्स भी हैं, कुछ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। अब ये ऑन होती हैं या नहीं होती, उसके बारे में हमें, अगर कोई इधर का रिहायशी है तो वो हमें ज्यादा बेहतर बता पाएगा। मेरे ख्याल से स्ट्रीट लाइट्स जो डेवलप सेक्टर है तो उसमें ऑन रहती है। ये काफी तंग इसकी गलियां, ये मतलब बीच में से एक नाला गुजर रहा है। अच्छा, डेवलपमेंट काफी हो चुकी है ये ए ब्लॉक के अंदर। तो देखते हैं अभी आगे हमें ये रास्ता किस साइड पे लेके जाता है और कैसे हम लोग ए ब्लॉक से, ये आप देखें जेरे तामीर घर है इधर। तो ये सारी चीजें इधर, मार्केट्स वगैरह, वाटर टैंक भी आप लोगों को दिख रहा होगा, वाटर टैंक बना हुआ है। अच्छा, इसके बीच में से ये नाला भी एक गुजर रहा है ये ब्लॉक के पास से, और ये एक छोटा सा कमर्शियल इधर बना हुआ है। इसमें छोटे मोटे स्टोर्स वगैरह बन चुके हैं, मतलब जरूरियात जिंदगी की जनरल स्टोर टाइप। एक आध स्कूल भी बन चुका है। पार्क्स के हवाले से देखते हैं कि कोई पार्क वगैरह बने। ये कमर्शियल्स में देखे काम चल रहा है। ये अभी इधर एक स्टोर वगैरह बन चुका है, आप लोगों को अगर दिख रहा हो अगर। तो ये अभी हम लोग वापस मेन रोड की तरफ आ गए हैं और अभी हम लोग सामने जाएंगे अक्रॉस द रोड और देखेंगे कि इधर क्या पोजीशन है, गाया घर वगैरह बने हैं, स्ट्रीट्स की क्या पोजीशन है। ए ब्लॉक में जो था स्ट्रीट्स वगैरह सारी मतलब कारपेटेड बनी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई है, अंडरग्राउंड इसके अंदर बिजली है। तो ये भी इसका ए ब्लॉक का दूसरा पार्ट है। सॉरी, वो मैं गलती से, मैं जब गेट से एंटर हो रहा था तो मैंने बी ब्लॉक बता दिया था, पर ये ए ब्लॉक है। तो ये थोड़ा सा मैं अंदर से आपको ये ए ब्लॉक की सिचुएशन भी दिखा दूं। स्ट्रीट्स अगर 30 फीट्स की होती ना तो फिर मजा आ जाता। बस ये स्ट्रीट्स इन्होंने कोई 30-35 फुट की गलियां छोड़ी हुई हैं। तो ये पोजीशन है ये ए ब्लॉक की। अभी जाते हैं बाकी ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि फिर बाद में वीडियो काफी लंबी हो जाती है। अच्छा जी, ये कमर्शियल सा एक एरिया है और इसके अंदर ये बिल्डिंग के अंदर स्कूल एक बना हुआ है। तो बहरहाल स्कूल एक बना है, अच्छी बात है। और अभी हम लोग वापस ये ए ब्लॉक के दूसरे पार्ट से निकलते हैं और ये सामने आपको एक ह्यूज किस्म का कमर्शियल बनते हुए दिख रहा है। काफी कमर्शियल्स में काम चल रहा है। अब अंदर की क्या सिचुएशन है, क्या है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज आएंगी। ये काफी बड़ा एक कमर्शियल बनने जा रहा है। तो इधर से अभी हम लोग राइट लेते हैं। ये इस साइड से पहले हम आए थे और ये सामने आपको कमर्शियल कैटरिंग वाला तो बैठा हुआ है। स्टोर्स वगैरह का तो कई चीजें बन गई हैं काफी, मतलब अच्छा एक वो हो गया है पोजीशन। ये अब इसका बी ब्लॉक शुरू हो जाता है लेफ्ट साइड पे। तो अभी हम चलेंगे जरा बी ब्लॉक का भी दीदार करते हैं, उसके बाद डी ब्लॉक का। और जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन पोजेशन चीज आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। नॉन पोजेशन प्लॉट से आपने कोसों दूर रहना है इस सोसाइटी के अंदर खास तौर पे। तो ये बी ब्लॉक का एरिया है। अभी देखते हैं कि इधर कंस्ट्रक्शन की क्या पोजीशन है। प्लॉट की प्राइसेस के हवाले से और इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इंस्टॉलमेंट पे क्या सिचुएशन है। इंस्टॉलमेंट पे है आपको वेला घर वगैरह भी मिल सकता है, क्योंकि काफी लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमें बताइएगा जो भी घर हो तो हमें इंस्टॉलमेंट पे लेना है, ये सारी चीजें। अच्छा, बी ब्लॉक में जो ज्यादातर प्लॉट के साइजेस हैं तो 10 मरले और कनाल के हैं। 50x90 जिनकी डायमेंशन होती है कनाल के प्लॉट्स की। तो अभी हम लोग फर्दर दूसरे ब्लॉक्स डी ब्लॉक में जाते हैं और एफ में और ई में जाने की कोशिश करेंगे और सी ब्लॉक में जाने की कोशिश करेंगे कि उधर की क्या पोजीशन है। पर बार बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप लोगों ने नॉन डेवलप प्लॉट में नहीं जाना, जिधर कब्जा नहीं है प्लॉट का, क्योंकि आप लोग फंस जाओगे, पूरी तरह फंस जाओगे।
और बाकी अगर आप लोगों का अगर प्लॉट है नॉन डेवलप एरिया में तो आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली हम लोग उसकी सेल परचेज नहीं करते, लिहाजा हम उसके लिए एडवांस में माजरत कर लेते हैं। और वो सामने जो आपको आबादी वगैरह और वो स्ट्रक्चर्स वगैरह दिख रहे हैं तो ये 18 के विलास हैं, तो ये बिल्कुल 18 की बैक साइड पे बिल्कुल उसके साथ एडजेसेंट है। अच्छा, ओवरऑल सोसाइटी जो है ठीक है, ये अब इसमें मस्जिद जेर तामीर है और ये इसका डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। और डी ब्लॉक जो है इसका बिल्कुल आप समझो कि 18 के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो चले थोड़ा सा अब डी ब्लॉक के अंदर भी जाते हैं और देखते हैं कि इधर घरों की क्या पोजीशन है। ये मेन रोड के ऊपर इसके सारे जो हैं आपके आ जाते हैं कनाल के घर, और अंदर की तरफ ये आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये सामने फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है। अब पता नहीं इसमें पानी आता है या नहीं आता, पर मेरे ख्याल से आ रहा होगा इसमें पानी। और ये सामने एक खूबसूरत सा पार्क भी बना हुआ है, माशाल्लाह, वेरी गुड पार्क इन्होंने बना लिया है। तो देखते हैं अंदर की क्या पोजीशन है, क्या हाल है वाल है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेके जाऊं जो आपको सामने बाउंड्री वॉल दिखेगी अभी। तो ये 18 की बाउंड्री वॉल है, बिल्कुल एंड में मैं जाऊंगा ना तो आप लोग देख पाओगे। ये सामने जो आपको ये विलास जो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं हाइट पे, ये वाला घर तो इसी के अंदर है, पर वो सामने आपको एक कंक्रीट की बाउंड्री वॉल दिख रही है और उसके अक्रॉस जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह जेर तामीर दिख रही हैं, तो ये 18 का एरिया है। बहरहाल अच्छी एक सोसाइटी है और इसका कंपैरिजन और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स के हवाले से मैं बात कर लूं, अक्सर लोग टेलीफोन करते हैं, कॉल करते हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट पे, पता नहीं कौन लोग उनको बताते हैं कि इधर यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर इंस्टॉलमेंट्स पे विलास बन रहे हैं और इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लॉट भी मिल जाएगा। तो इधर इस सोसाइटी में ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर लोग कॉल करते हैं, अच्छा बाज लोग कॉल करेंगे या राब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में पूछ लेंगे कि 5-6 लाख रुपए अगर हम डाउन पेमेंट दे दें और उसमें हमें कोई घर वगैरह या कोई ऐसा प्लॉट वगैरह इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए, तो भाइयों ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी इस्लामाबाद क्या कि आपका चीचू की मलिया में भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि 6 लाख रुपए दे के आपको कोई घर दे दे, आप उसमें रहना शुरू कर दो और उसके बाद आप उसको पेमेंट्स करते जाएं इंस्टॉलमेंट की सूरत में। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास तो कम से कम मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई ऑप्शन मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा। अच्छा, ये अभी हमारे राइट साइड पे डी ब्लॉक है, तो इधर से हम लोग अब लेफ्ट साइड पे जब मेन रोड पे निकलेंगे तो ये सामने जो आपको घर वगैरह दिख रहे हैं तो ये ई ब्लॉक है। अच्छा, ई ब्लॉक में कुछ एरिया में पोजीशन है और कुछ एरिया में नहीं है। तो बहरहाल चलते हैं अब ई ब्लॉक के अंदर भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, ये भी आप लोगों को एरिया दिख रहा होगा ना, ये टूटी फूटी रोड है, मतलब बस अभी इसको पक्का भी कोई करने की कोई तौफीक नहीं किसी को। तो बहरहाल ये सामने आपको घर वगैरह बने हुए दिख रहे हैं, तो ये ई ब्लॉक का एरिया आ जाता है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को अंदर लेके जाता हूं और दिखाता हूं कि ई ब्लॉक की क्या पोजीशन है। इधर भी लोगों ने कुछ ज्यादातर तो स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, कुछ लोगों ने घर वगैरह तामीर करके उसमें रहना शुरू कर दिया है। जैसे ये घर है, अभी किसी ने सिंगल स्टोरी बनाया हुआ है और आराम सुकून से रह रहे हैं। क्योंकि देखें इस एरिया में अगर लाइक सपोज देखें, अगर आप, अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन में आप लोगों को बता दूं, अगर फैसल टाउन के अंदर आप लोग जाते हो, ठीक है, और उधर आप 5 मरले का प्लॉट खरीदते हो जिसकी डायमेंशन होती है 25 बाय 50 की, तो वो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा अराउंड कोई, थोड़ा सा ये सूरज की रोशनी से हटते हैं तो फिर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो उधर आप लोगों को प्लॉट मिलेगा अराउंड कोई
80-85 से शुरू हो के तो कोई 1 करोड़ के बीच में। और ये सोसाइटी जो है यूनिवर्सिटी टाउन, तो इसके अंदर आप लोगों को कनाल का प्लॉट इतना 1 करोड़ के आसपास मिल जाएगा। अच्छा, ये देखें, अब सामने कुछ एरिया जो है नॉन पोजेशन है, ये पोजेशन है। बहरहाल चले, एक लुब्बे लुबाब ये है। और मैं कट एंड शॉर्ट आप लोगों को ये चीज समझा दूं कि आप लोगों ने अगर कोई भी प्लॉट, दोबारा बता रहा हूं, तो कैश पे मिलेगा इधर प्लॉट, और आप लोगों ने पोजेशनेबल प्लॉट लेना है। तो चले अब प्राइसेस के हवाले से डिस्कस करते हैं, और बाकी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों ने क्यों इधर प्लॉट लेना है और क्यों आप दूसरी जगह में, अगर इस जगह में आप लोग अपना घर बनाना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो। लिवेबल एरिया है, काफी घर वगैरह बन चुके हैं। आपको जरूरियात जिंदगी, जो नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं, वो इधर मिल सकती हैं। तो चलते हैं अब फर्दर डिस्कशन की तरफ। अच्छा जी, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका, जो मैं टोटल आपको एरिया बता दूं कि कितना इसका एरिया है। तो इसका एरिया जो बनता है टोटल, ये तकरीबन कोई 4,500 या 5,000 कनाल पर ये मुहित टोटल एक सोसाइटी है। और इसके अंदर जो ब्लॉक्स मैंने बीच में भी बता दिया था, फिर भी एक तफसीलन अब हम इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो इसमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। ए, बी और डी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट टोटली, मतलब उसका पोजेशन मिल चुका है। बिजली, पानी, गैस, ये सहूलियात, बिजली पानी तो है, गैस का मिला जुला है, एरिया के अंदर है इसके जो प्रेमिसेस हैं। पर इसके अंदर अब क्या सिचुएशन है वो आप फर्दर देख सकते हैं। अच्छा, रोड्स और गलियां जो इसकी हैं वो तकरीबन 35 फुट की स्ट्रीट्स जो इसकी है, 35 फुट की इसकी रखी गई है। अच्छा, सी जो है वो मतलब उसमें कुछ एरिया डेवलप्ड है, कुछ एरिया नॉन डेवलप्ड है। मतलब नॉन डेवलप्ड मींस ये कि उसमें गलियां वगैरह नहीं बनी हुई है। और ई में भी सेम सूरत हाल है। और एफ जो है वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप समझे कि उसमें कोई ऐसे पोजेशनेबल प्लॉट्स नहीं है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट के हवाले से मैंने पहले भी बता दिया कि लोगों की ये क्वेश्चंस होते हैं कि 20 लाख या 30 लाख हम दे के बाकी जो है 30-40 हजार 50 हजार रुपए महीना हम किस्त दें, तो और उसमें हमें घर मिल सकता है। लोग बता रहे हैं हमें ऐसे ऑप्शंस हैं, आप हमें बताएं। तो ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप 20-30 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे और 30-40 हजार या 50 हजार या 60 हजार रुपए आप किराए की मद में दे के उसमें रहना शुरू कर दें और आप किराया समझ के। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, बल्कि किसी सोसाइटी में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, आरडीएसी इसकी एनओसीज वगैरह अप्रूव्ड है। अच्छा जी, गुज़िश्ता कुछ मतलब 1-2-3 महीने पहले आरडीए ने इनका ऑफिस जो कि G11 मरकज के अंदर है उसको सील भी कर लिया था, ट्रांसफर्स वगैरह भी बंद कर दी थी, कोई मतलब बेज़ाब्तगियों की वजह से। क्योंकि कुछ मतलब ऐसी चीजें इन्होंने की थी कि उन्होंने उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए इनको कहा। तो ये चीज भी आप जहन में रखें। बहरहाल अभी जो है ऑफिस वगैरह खुल चुका है और ट्रांसफर वगैरह रूटीन के मुताबिक हो रही है इस सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इसमें जो प्लॉट के साइजेस हैं, 5 मरला का है इसमें प्लॉट, 10 मरला का है और कनाल का साइज है। और उनकी प्राइसेस जो है, मतलब इसकी जो सराउंडिंग में जो सोसाइटीज हैं उन सब में से इस टाइम ये सस्ती तरीन सोसाइटी है। मैं वीडियो के बीच में भी कंपैरिजन कर चुका था कनाल के प्लॉट का फैसल टाउन के साथ। तो इसमें जो 5 मरले का प्लॉट जो पोजेशनेबल प्लॉट है, मतलब जिसको आज आप खरीदो कल उस पे घर बनाना शुरू कर दो, तो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस मैं बताता हूं। 5 मरले का प्लॉट ऑलमोस्ट कोई 30-32 लाख रुपए से शुरू होके तो उसकी प्राइस जाती है तकरीबन 45, आप समझे कि 50 लाख रुपए तक उसकी प्राइसेस जाती है। फिर उसके बाद जो 10 मरले का प्लॉट है तो वो ऑलमोस्ट कोई 50 लाख रुपए से शुरू होके तो उसकी प्राइसेस कोई 70-72 लाख रुपए तक उसकी प्राइस जाती है।
और कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 80 लाख रुपए से उसकी प्राइस, ये मैं पोजेशनेबल प्लॉट जो आज आप लें और कल उस पे घर शुरू करें, तो वो अराउंड कोई 1 करोड़ 20 के लगभग लोग उसकी डिमांड करते हैं। ये डिमांड्स मैं लोगों की बता रहा हूं, इसमें फिर नेगोशिएशंस होती हैं। और एक चीज आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मैंने अब आपको ब्रैकेट प्राइसेस बता दी, इसमें जो है फिलिंग एरिया या खड्डे वाला प्लॉट या लेवल प्लॉट या मेन डबल रोड का या मतलब बड़ी रोड गली का प्लॉट, उनकी वेरिएशंस मैंने बता दी। पर आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप लोगों ने कोई प्लॉट, क्योंकि अक्सर लोग अपने मफाद की बात सुनते हैं, लाइक सपोज अगर उन्होंने प्लॉट सेल करना होता है तो वो जो है ऊपर वाली प्राइस को वो कोट करते हैं कि अगर एक मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है डबल रोड का और उनका प्लॉट है गली का या किसी नाले के किनारे, तो वो डिमांड करना शुरू कर देंगे डबल रोड के प्लॉट की। और अगर किसी ने खरीदना होगा तो वो मांगेगा डबल रोड का प्लॉट और वो कहेगा आपने बताया था कि 80 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा। तो मैंने जो ये वेरिएशंस बताई हैं, तो ये प्लॉटों की लोकेशंस का फर्क होता है उसमें, तो ये प्राइसेस इस वजह से होती हैं। अच्छा, इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं उनके साइजेस कोई 2.5 मरला के हिसाब से है, फिर कोई 8 मरला के प्लॉट हैं और फिर कोई 10 मरला के प्लॉट के साइजेस है। तो उनकी जो प्राइसेस हैं, 2.5 मरला का जो प्लॉट है उसकी तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए उसकी प्राइस बनती है। और उसके बाद जो 5 मरले का प्लॉट है तो वो तकरीबन आप समझे कि उसकी प्राइस बनती है राउंड अबाउट 1 करोड़ से लेके तो 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक। और उसके बाद जो 8 मरले का प्लॉट है, कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी प्राइस ऑलमोस्ट बनती है तकरीबन आप समझे कोई 1.5-2 करोड़ रुपए से लेके तो 3 करोड़ रुपए तक। और फिर 10 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 3 करोड़ से लेके तो अराउंड 4 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस बनती है। ये कमर्शियल प्लॉट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें कमर्शियल वगैरह जैसा कि आप लोगों ने देखा उधर मतलब शॉप्स वगैरह भी आ चुकी हैं, मतलब जरूरियात जिंदगी की चीजें, आपको इक्का दुक्का पार्क्स वगैरह भी बन चुके हैं, मस्जिद पे काम शुरू हो चुका है, पर पता नहीं क्यों इतना लेट कर रहे हैं इसको। मस्जिद का होना बहुत जरूरी होता है एक सोसाइटी के लिए। ओवरऑल अगर आप लोग इसका कंपैरिजन आप दूसरी सोसाइटीज के साथ करते हैं, मिसाल के तौर पे आप फैसल टाउन के साथ या टॉप सिटी के साथ देखें, इधर अगर आपको 35 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है तो टॉप सिटी में मतलब एक जो अपना आ जाता है जी ब्लॉक, उसमें आपको प्लॉट मिलता है अराउंड 60-62 लाख रुपए से शुरू होके तो 70-72 लाख रुपए तक उसकी प्राइस कैश पेमेंट पे जाती है। हाँ, अगर इंस्टॉलमेंट पे आप लोग प्लॉट लेना चाह रहे हो तो वो भी अवेलेबिलिटी हमारे पास है टॉप सिटी 1 के अंदर। इसी तरह आप मुमताज सिटी की प्राइसेस देख लें तो उधर भी 5 मरले का प्लॉट आपको अच्छी लोकेशन का मिलेगा, तकरीबन जो है वो राउंड अबाउट 80 के आसपास, 80 से ऊपर भी जा सकता है, 80 से थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। फिर फैसल टाउन आप देख लें, हालांकि फैसल टाउन की अप्रोच जो है वो मेन कश्मीर हाईवे की तरफ या मोटरवे के करीब नहीं है, पर उधर आपको मिनिमम जो 5 मरले के सी ब्लॉक के अंदर उसके प्लॉट्स हैं और कैश पेमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो अराउंड आपकी उसकी प्राइस जो बनती है 80-85 से शुरू होके तो 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 5-7 लाख रुपए में भी आपको प्लॉट मिलेगा 5 मरले का। तो इधर आपको जो कनाल का प्लॉट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी टाउन की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 करोड़ में एक अच्छा प्लॉट आपको मिल सकता है कनाल का, जो इसकी 50x90 की डायमेंशन होगी। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग घर के लिए प्लॉट अपनी मर्जी मंशा के मुताबिक लेना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सोसाइटी है। हाँ, थोड़ा सा इसका जो मेन एंट्रेंस का रास्ता है वो एक मोटरवे के साथ पैरेलल जो सर्विस रोड चलती है तो उसके ऊपर आता है। बहरहाल उस पे आप तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 600, 700 या 800 मीटर की आपकी ट्रैवलिंग
आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल मोटर वे जो लाहौर की तरफ जा रही है तो उसके पैरेलल आप चलोगे तो इसका ऑलमोस्ट जो लाहौर का टूल प्लाजा, जब इस्लामाबाद से आप एग्जिट करते हैं और लाहौर के टूल प्लाजे में आप एंटर करके बाकायदा मोटरवे पे चढ़ते हैं M2 के ऊपर, तो उसके बिल्कुल सामने ये आपका इसका यूनिवर्सिटी टाउन का गेट आ जाता है। तो ओवरऑल लोकेशन बुरी नहीं है, पर ये एंट्रेंस का छोटा सा एक पैच है और 18 की बिल्कुल बैक साइड पे इसका एरिया आ रहा है। बाकी लोग देखें, कोशिश ये करते हैं कि हमें ऐसी जगह पे घर प्लॉट मिल जाए और मुफ्त मिल जाए, 20-25 लाख रुपए में मिल जाए और उसमें स्कूल्स भी हो, कॉलेजेस भी हो, यूनिवर्सिटीज भी हो। तो मेरे ख्याल से मेरे गांव में तो ऐसा प्लॉट आपको नहीं मिलेगा, मतलब मेरे गांव के अंदर आपको 20-25 लाख में प्लॉट नहीं मिलेगा ऐसे एरिया में जहां यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो। आपके गांव में भी मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं मिलेगा इतने 20-25 लाख रुपए में। तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे चीजों को बाय करने में, कि देखें टाइम आता है, इसका टाइम अगर आ गया, अगर ये चीजें इधर स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इसके करीब बन जाती हैं तो आपका क्या ख्याल है, ये 25-30 लाख या 35 लाख या 50 लाख में आपको प्लॉट मिलेगा? हरगिज नहीं मिलेगा। एक एथेंटिक सोसाइटी है, अच्छी सोसाइटी है, सिविल एविएशन से अप्रूवल्स है, एयरपोर्ट क्योंकि इसके करीब है, सारी अप्रूवल्स इनके पास हैं, पर थोड़ा सा ये है कि इन्होंने पता नहीं डेवलपमेंट या मतलब उसका जरा हाल अहवाल अच्छे सफाई के लिहाज से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजेबल सोसाइटी है। और बार बार मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि नॉन पोजेशन प्लॉट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। मैं वीडियो के बीच में भी बोलता रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि नॉन पोजेशन प्लॉट से आप दूर रहें। हाँ, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो टॉप सिटी के अंदर, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, उधर आपको मिल सकते हैं। अच्छा, हमारे पास F10 के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, प्राइसेस उनकी ज्यादा है, वो इंस्टॉलमेंट पे हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसके बारे में कोई क्वेरीज चाहिए आपको तो कमेंट्स हमें कर सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग राब्ता कर सकते हैं, मतलब मैसेज आप अपना छोड़ दिया करें, हम आपको अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपको कॉल कर लिया करेंगे। तो बाकी किसी और सेक्टर या सोसाइटी के हवाले से अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें, कमेंट्स में हमसे पूछ लिया करें। तो अब हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।